नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जो दिखेगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो यही देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु त्रिप्रश्न और दीर्घ त्रिप्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लघु त्रिप्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु त्रिप्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा कार्यों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में बताना है, उसके बाद आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यों को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि जो केंद्र हैं और जो राज्य हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व है, राजस्व के प्रमुख साधनों का संक्षेप में क्या करना है, राजस्व के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फौजदारी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो फौजदारी न्यायालय होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर फौजदारी न्यायालय पर क्या करना है, फौजदारी न्यायालय पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्व एवं उपयोगिता का विश्लेषण कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्व के बारे में बताना है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की उपयोगिता का विश्लेषण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य विधानमंडल की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो राज्य विधानमंडल है, यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर राज्य विधानमंडल की शक्ति के बारे में बताना है और राज्य विधानमंडल के कार्यों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो राज्यसभा है, यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन क्या करना है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको राज्यसभा के कार्यों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो राष्ट्रपति है, सातवें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको राष्ट्रपति की जो वास्तविक स्थिति है, राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी जो संविधान है, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, यहाँ पर दोस्तों आपको संविधान में संशोधन प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति सिद्धांतों में अंतर लिखिए। यानी जो मौलिक अधिकार है और जो राज्य के नीति सिद्धांत है, यहाँ पर दोस्तों आपको मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति सिद्धांत क्या करना है, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट करना है। यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विवेचना कीजिए। यानी दोस्तों 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि जो भारतीय संविधान है, यहाँ पर दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन में क्या करना है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो नागरिकता है, यहाँ पर दोस्तों आपके 11वां क्वेश्चन क्या करना है, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराएं क्या है। यानी कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराएं क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो कैबिनेट मिशन योजना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 13वें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया है, दंड नीति का महत्व बताइए। यानी जो दंड नीति होता है, दंड नीति का क्या महत्व है, यहाँ पर दोस्तों आपको 14वें क्वेश्चन के अंदर दंड नीति का महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत के विश्लेषण कीजिए। यानी जो मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत है, यहाँ पर दोस्तों आपको मनु द्वारा प्रतिपादित किया गया दंड सिद्धांत का विश्लेषण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। यानी कि 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्य है और जो संघ है, राज्य तथा संघ के जो प्रशासकीय संबंध है, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्य और संघ के प्रशासकीय संबंध क्या करना है, प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में निर्वाचन आयोग की रचना पर टिप्पणी लिखिए। यानी जो भारत में निर्वाचन आयोग है, यहाँ पर दोस्तों आपको 17वें क्वेश्चन के अंदर भारत में निर्वाचन
आयोग क्या करना है, भारत में निर्वाचन आयोग की जो रचना है, भारत में निर्वाचन आयोग की रचना पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दीवानी न्यायालय पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि दीवानी न्यायालय क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको 18वां क्वेश्चन क्या करना है, 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको दीवानी न्यायालय पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के संगठन व कार्यों का परीक्षण कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर उच्च न्यायालय के संगठन के बारे में बताना है और उच्च न्यायालय के कार्यों का परीक्षण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन तथा अधिकार के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के बारे में बताना है और उसके अधिकार क्षेत्र का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विधान परिषद की रचना एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो विधान परिषद है, यहाँ पर दोस्तों आपको विधान परिषद की रचना के बारे में बताना है और विधान परिषद के कार्यों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य मंत्री परिषद के अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी जो राज्य मंत्री परिषद है, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्य मंत्री परिषद के अधिकारों के बारे में बताना है और उसके कार्यों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यपाल की स्वाभिविकीय शक्ति का उल्लेख करते हुए उसकी वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्यपाल हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्यपाल की जो स्वाभिविकीय शक्ति है, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्यपाल की स्वाभिविकीय शक्ति को उल्लेख करना है और राज्यपाल की स्वाभिविकीय शक्ति को उल्लेख करते हुए क्या करना है, राज्यपाल की स्वाभिविकीय शक्ति को उल्लेख करते हुए उसकी वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना है। यानी कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल की वास्तविक स्थिति क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्यपाल की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि जो संसद है, यहाँ पर दोस्तों आपको संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया करना है, संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के कार्यों तथा शक्तियों का परीक्षण कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्यसभा है, यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर राज्यसभा के कार्यों का परीक्षण करना है और राज्यसभा के शक्तियों का परीक्षण करना है। यानी कि राज्यसभा के कार्यों तथा शक्तियों का परीक्षण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके अधिकारों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी कि 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है इसके बारे में आपको बताना है और उसके अधिकार एवं कार्यों की विवेचना करना है। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत के प्रधानमंत्री के अधिकारों के बारे में बताना है और भारत के प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। यानी जो भारतीय संविधान है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रभुत्व मौलिक अधिकारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में प्रभुत्व मौलिक अधिकार क्या करना है, प्रभुत्व मौलिक अधिकारों की आलोचनात्मक समीक्षा करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों को मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।